क्या आपके पैरों में सूजन आती जा रही है? बॉडी में बहुत ज्यादा थकान रहती है, किसी काम करने का मन नहीं करता और हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप होता जा रहा है। यूरिन या तो कम आ रहा है या फिर रात को ज्यादा आ रहा है। और अगर आप बीपी या शुगर से बहुत सालों से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में कि इससे कितने टाइप्स होते हैं, ये क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, और एंड में मैं बताऊंगी कुछ डाइट्स और टिप्स के बारे में। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। आइए समझते हैं किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी एक ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको वहां से फ्लश करता है और एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाने का, जो कि आपकी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर किडनी के अंदर कोई इश्यू आता है, उसकी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट के अंदर मल्टीपल सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। अब समझते हैं ये किडनी फेलियर कितने टाइप का होता है। रीनल फेलियर दो टाइप का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है अगर किडनी डैमेज किसी इंफेक्शन की वजह से हुई है या डिहाइड्रेशन की वजह से, तो इसको एक्यूट कहते हैं, जो कि सडनली डेवलप होता है। ऐसे में मेडिसिन से इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये रिकवर हो जाता है। सेकंड, क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसका नाम ही क्रॉनिक है, मतलब ये धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे ये किडनी डैमेज होती जाती है। अगर आपको भी बहुत सालों से डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो हो सकता है ये स्लोली आपकी किडनी को डैमेज कर रहे हो। तो ये क्रॉनिक रीनल फेलियर सडनली नहीं आता और इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते और इसको पता लगा पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर आपको भी डायबिटीज है या आपको ब्लड प्रेशर है बहुत टाइम से, तो आप अपनी किडनी की मॉनिटरिंग जरूर किया कीजिए। आइए अब जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। अर्ली स्टेज के अंदर सिम्टम बहुत ही कम होते हैं। समटाइम्स ये सिम्टम इतने माइनर होते हैं कि लोग इनको पहचान नहीं पाते। सबसे पहला सिम्टम स्वेलिंग का आना, पैरों में सूजन आना, कभी कभी पूरी बॉडी में भी सूजन आ सकती है। दूसरा सिम्टम यूरिन के अंदर फ्रॉद आना, मतलब झाग आना। तीसरा सिम्टम यूरिन का कम हो जाना या यूरिन का रात को जल्दी ज्यादा आना। चौथा सिम्टम बहुत ही ज्यादा वीकनेस होना, ब्रेथलेसनेस फील करना, सांस चढ़ना, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से आपका हीमोग्लोबिन भी काफी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोन की वजह से होता है। छठा सिम्टम नौशिया होना, भूख ना लगना, एपेटाइट कम हो जाना। ये कुछ सिम्टम हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि किडनी की फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जानते हैं टेस्ट के बारे में। ऐसे कौन से टेस्ट हैं अगर जिनको कराया जाए तो पता लग सकता है कि किडनी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। आइए जानते हैं। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर यूरिया, क्रेटिनिन और आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि किडनी प्रॉपर्ली टॉक्सिन को फ्लश कर रही है या नहीं। अगर ये टॉक्सिन फ्लश नहीं हो पाते, इससे ब्लड के अंदर इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है। अगर आपका यूरिया और क्रेटिनिन रेंज से ज्यादा है तो समझ जाइए कि आपकी किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। दूसरा GFR एक अर्ली डिटेक्टर है, जो कि यूरिया और क्रेटिनिन के बढ़ने से पहले ही बता देता है कि किडनी काम कितना कर रही है। इसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि ये बताता है कि किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है वो कैसा कर रही है, क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि नहीं। क्योंकि काफी बार जब किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है तभी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, उससे पहले ये अननोटिस निकल जाता है। इसलिए इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी भी जरूरी है। तीसरा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से किडनी की मॉर्फोलॉजी का पता लगता है कि किडनी के अंदर कितना डैमेज है। चौथा, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, जिससे पता लगता है कि किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं और यूरिन में कितनी सारी चीजें बॉडी निकल रही है, जैसे कि प्रोटीन का निकलना, क्योंकि जनरली अगर डैमेज नहीं होता तो प्रोटीन यूरिन में नहीं आता, लेकिन अगर किडनी के अंदर प्रॉब्लम है तो ये भी आपके यूरिन में सिक्रेट होने लगता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में।
अगर आप डायबिटिक हैं और आपको ब्लड प्रेशर है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको रेंज में लाना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो इसे मेडिसिन से कम लाया जाए। अगर आप डायबिटिक है तो आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। काफी सारे पेशेंट की क्वेरी आती है, क्या रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से किया जा सकता है? तो उसी के लिए मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि किस केसेस के अंदर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है और कुछ केसेस के अंदर हम होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिसेंटली पता लगा है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है, लेकिन ये अर्ली डैमेज है, अभी आपका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, अभी आपके यूरिन के अंदर बहुत चेंजेस नहीं आए, अभी आपकी मॉर्फोलॉजी किडनी की उतनी खराब नहीं हुई, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट के अंदर देखा कि अगर अर्ली केसेस के अंदर ही पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो उनसे उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है, उनको काफी इंप्रूवमेंट महसूस हुई है, उनके सिम्टम्स काफी इंप्रूव हुए हैं, जैसे उनकी बॉडी की वीकनेस कम हुई है, उनका हीमोग्लोबिन इंप्रूव हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स में काफी सुधार आया है। लेकिन जब केसेस काफी प्रोग्रेस कर जाते हैं, जहाँ पे किडनी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, जहाँ पे क्रिएटिनिन बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जहाँ पे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, यूरिन आना बंद हो जाता है, तो ऐसे केसेस में मिरेकल्स एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होम्योपैथी ऐसे केसेस में मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। आपकी अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो कि फर्दर इस चीज को डिटोरेट करने में या स्टेबलाइज करने में ये आपकी मदद कर पाएगी। तो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में होम्योपैथिक मेडिसिन काफी इफेक्टिव देखी गई है और आप इस चीज का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से ले सकते हैं। आइए बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। अगर आपको भी किडनी इश्यूज आ रही हैं तो ऐसे में आपको सॉल्ट इंटेक कम करना है। आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, आपका प्रोटीन इंटेक भी मॉडरेशन में होना चाहिए। बहुत ज्यादा पोटेशियम भी ठीक नहीं रहता और आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि किडनी को डैमेज करती हैं। तो बहुत ज्यादा पेन किलर्स आप मत लीजिए या सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही कोई मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ये डैमेज कर सकती है आपकी किडनी को फर्दर। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।